प्रथम खंड स्वचरित्र हिंदी व्याख्या सहित। कल प्रथम स्कंद समाप्ति पर हमने देखा किस तरह महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन हुआ तथा तत्पश्चात राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप मिला और परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराणम के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमो अध्याय, द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय, ध्यान विधि और भगवान के विराट रूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहित नृप आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोत व्यादुषी यह पर। अर्थात सूत जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जो दो प्रश्न किए थे परीक्षित जी ने, जिसमें पहला प्रश्न था उनका कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने जीवन को किस तरह जीना चाहिए, और दूसरा कि जिसका जीवन बहुत कम बचा है, जैसा मैंने बताया था कल कि किसी को कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी से पता है कि 6 महीना 1 साल का जीवन बचा है या 10 दिन का बचा है, उसको किस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। इसी का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उनमें सबसे श्रेष्ठ यह है। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसा प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही व्यतीत हो जाती है। उनकी रात नींद स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि दिन रात उसको मृत्यु का ग्रास होते हुए देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। ये बहुत बड़ी बात है, मृत्यु के समय भगवान याद आना। इंसान मृत्यु के समय भी दूसरी चिंताओं में रहता है और मर जाता है, फिर उसको वापस से अगला जन्म मिलता है, इंसान का या किसी और कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी का। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा देवतुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण देवपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजसे मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। सुखदेव जी की जो निष्ठा है वो निर्गुण स्वरूप परमात्मा में है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीघ्र लग जाती है। जो लोक या परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। अपने कल्याण साधना की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीती जा रही है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है।
क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। राजसी खटवांग अपनी आयु की समाप्ति के समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय प्रत को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें। अ उ म क्या हुआ? ओम। इन प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले, अर्थात भगवान को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त भगवान के श्री विग्रहों में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विकसित या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजोवाच, परीक्षित जी ने पूछा, यथा संध्यांते ब्राह्मण धारणा यत्र समत्ता यदृषि वा हरिदाशु पुरुषस्य मनोमलम। ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। सूत जी कहते हैं, श्री श्रुतवाच, जितासनो जित श्वासो जित संगलो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संध्या यो तिथ्या। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अब समझने वाली बात है, उन्होंने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। अब स्थूल रूप क्या है? यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व, जैसा पूरा संसार है, था या होगा, जैसा दिख रहा है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। मतलब ये पूरी पृथ्वी भगवान ही है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों में घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उनकी ही धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्प एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंड तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और जांघें वितल है और अतल है। पेड़ भूतल है और परीक्षित, उनके नाभि रूप को सरोवर ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्री और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है। उनका ध्रुवविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिहा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मानंद कहते हैं।
और यम को दाढ़े, इस प्रकार के स्नेह दांत है और उनकी जगमोहिनी माया ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी की माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्री और मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, परम वायु प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केश माने जाते हैं। संध्या उनका अनंत का वस्त्र है, वस्त्र मतलब कपड़ा है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी घोड़े उनके नख हैं। वनों में रहने वाले सारे मृग और पशु कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी भी अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उसके निवास स्थान। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं उनके षडश आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, भगवान विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उनका सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधपतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्था नुवर्णे प्रथमो अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।